नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में कुल 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर अब पार्टियों की जवाबदेही बढ़ गई है कि कितनी जल्दी वे अपनी तैयारियां पूरी करते हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करते हैं, उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं और फिर चुनावी मैदान में कूद जाते हैं। ये जो 7 तारीख 7 चरण में जो चुनाव होने वाले हैं और ये जो 7 तारीख है, ये तारीख भी कुछ कहता है। क्या कहता है ये तारीख, इसको भी समझेंगे और जानेंगे कि बिहार में जब ये 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं तो किन किन क्षेत्रों में किस किस तारीख को चुनाव हो रहा है, इससे चुनावी रणनीति पर क्या असर होने वाला है। तो चलिए, जो पहला चरण का चुनाव है वो 19 अप्रैल को हो रहा है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ये 4 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव होना है। ये औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ये चारों इलाका नक्सल प्रभावित इलाका माने जाते रहे हैं कभी। अभी तो वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मगध का इलाका, गया मगध की राजधानी कभी होती थी। यहाँ पे जब चुनाव है तो शुरुआत मगध की धरती से ही हो रही है। तो चलिए, इसके लिए मगधवासी 19 तारीख को कमर कसकर तैयार रहेंगे जब औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। 26 अप्रैल को सीमांचल का इलाका, जो कि काफी महत्वपूर्ण इलाका है कई दृष्टिकोण से, वहां चुनाव होने जा रहा है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर, 5 क्षेत्रों में 26 अप्रैल को चुनाव होगा और ये सीमांचल का इलाका है। यहीं किशनगंज से एकमात्र विपक्ष का खाता खुला था। इस बार चुनावी राजनीति में क्या राजनीति मोड़ लेगा, ये देखना अभी बाकी है। 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, तीसरा चरण का जो चुनाव है 7 मई को जो होगा, उसमें इन क्षेत्रों पर चुनाव होगा। यहां के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। 13 मई जो चौथा चरण का चुनाव है, इसमें दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर और समस्तीपुर के मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव है और 5वें चरण में भी 5 जगह पे चुनाव है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है सभी। और यहाँ पे चुनाव होगा 20 मई को। 25 मई को 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं और इन 8 लोकसभा क्षेत्रों के नाम हैं शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। 7वें चरण को 1 जून को बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना साहिब और आरा, इन जगहों पे चुनाव होने वाले हैं। चलिए, डेट तो आपने जान लिया कि किस किस तारीख को कहां कहां चुनाव होने वाला है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर ये जो चुनाव होने वाला है, जो तारीखों का ऐलान किया गया है, इसमें क्या खास है। खास ये है कि 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई से जो चुनाव शुरू होगा वो जाके खत्म होता है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में पटना, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा, पाटलिपुत्रा और आरा, ये सब जगहों पे अंतिम चरण में चुनाव होने वाले हैं। 8-8 सीट 2 चरणों में अंतिम के, ये बहुत निर्णायक होने वाले हैं। प्रथम चरण में 4 सीट पर चुनाव होगा। शुरुआत 4 सीटों से शुरू होकर 8 सीटों पर जाकर ये चुनाव खत्म हो रहा है। 4 जून को जो है पूरे देश भर में जब चुनाव की गिनती होगी, मतदाताओं के जो अपना फैसला सुनाया है उसकी जब गिनती होगी, तो इस क्षेत्रों के भी चुनाव परिणाम आएंगे। अब लोकसभा के इस चुनाव का जब आज आचार संहिता आज से लागू हो गई है और चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है, तो उसने कई बातों पर जोर दिया है। चुनाव आयोग इस बार पारदर्शी और स्वच्छ वातावरण में चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उसने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस
कर बताया, उसमें काफी झलक उसने दिया। उसने पार्टियों से भी आग्रह किया, प्रेस मीडिया से भी आग्रह किया, जनता मतदाताओं सबके लिए कुछ न कुछ उसने कार्य योजना जो बनाई है वो बताया। और सबसे बड़ा इसका हुक पॉइंट है कि लोकतंत्र का पर्व और देश को है गर्व। तो लोकतंत्र का पर्व है, इसमें देश को गर्व है, इसमें शामिल होना है और एक एक बात को जानना है। अपने प्रत्याशियों के जो आएंगे चुनावी मैदान में उतरकर, उनके बारे में आप विस्तृत जानकारी जान सकते हैं। तो चुनाव के तारीख को लेकर भी विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे ऐसा कहा जा रहा है कि 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, कुल जो 35 दिन इसमें लग रहे हैं, ये अनावश्यक समय की बर्बादी है। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये स्वच्छ वातावरण में चुनाव कराने की दिशा में एक अच्छा पहल है। लोग आराम से अपने मतों का प्रयोग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो तारीखों पर जो सवाल उठे हैं, ईवीएम पे जो सवाल उठाए गए हैं, सब पर मतदाताओं को देखना है, सोचना है। और बिहार के लिए जो महत्वपूर्ण है कि 7 चरणों में यहाँ चुनाव हो रहे हैं और 7 चरणों में अलग अलग तारीखों पर जब चुनाव होंगे तो हर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो आज से मानकर चलिए कि 4 जून जिस दिन मतदाताओं के मतों का गिनती होगा, उसके बाद लगभग 1-2 हफ्ते तक राजनीतिक गतिविधियां बिहार की बढ़ने वाली हैं। पूरे देश की तो बढ़ेगी ही। तो चलिए, इसमें आप आनंद लीजिए, अपने फैसले का घड़ी है ये। आपको भी फैसला करना है कि अपने कैसे सांसद को चुनकर आपको भेजना है। तो चलिए, ये जो जानकारी थी मैंने आपको बताया। फिर जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।